मेरा नाम यासिर है और मेरा एक दोस्त है हमाद। हम बचपन के दोस्त हैं, इतने पुराने कि एक दूसरे की हर आदत तक जानते हैं। हमाद का घर मेरे घर से काफी दूर है, मगर हम हर शाम किसी न किसी बहाने साथ बैठ ही जाते हैं। एक रात जब सर्दियों की हवा हड्डियों तक घुस रही थी, हम दोनों मेरे इंकल के घर की पिछली जानिब मौजूद वाईफाई इस्तेमाल करने गए। इंकल का घर बड़ा और रोशन था, मगर उसकी बैक साइड जैसे कोई भूला हुआ हिस्सा हो। वहां से कुछ फासले पर उजड़े मकान, टूटी दीवारें और पुरानी गलियां थीं, जिनके बारे में पूरे इलाके में कहा जाता था कि वहां कुछ है। मेरे अंकल ने कई बार कहा था, यासिर इस तरफ मत जाना, वहां बहुत हादसे हुए हैं, जो गया वापस सलामत नहीं आया। ये सुनकर हम हमेशा हंस देते, क्योंकि हमें भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। मगर इस रात कुछ अलग था। 14 दिसंबर 2007। मैं आज तक वो तारीख भूल नहीं सका। हम शाम 4 बजे इंकल के घर के पिछले हिस्से में पहुंचे। मैं वाईफाई का पासवर्ड जानता था। हमने फोन कनेक्ट किया, गाने चलाए और नई फिल्में डाउनलोड करने लगे। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। अंधेरा छा गया, फजा में ठंड बढ़ने लगी और मगरिब की अजान गूंजी। मैंने हमाद से कहा, चल मैं तुझे घर छोड़ आता हूं, अंधेरा ज्यादा हो रहा है। वो पहले तो बोला, यार डर लग रहा है। मैंने कहा, डरना क्या, मैं हूं ना। हम दोनों कुच्चे रास्ते से गुजरकर उसके घर तक पहुंचे। वापस आते हुए मेरे सामने फिर वही 2 रास्ते थे, एक पक्की सड़क रोशनियों वाला और दूसरा वही अजड़ा वीरान पीछे का रास्ता। मैंने सोचा, यही नजदीकी है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हवा बिल्कुल साकत थी, दरख्तों के साए लंबे होकर जैसे मेरे पीछे चलने लगे। मैंने फोन निकाला, वाईफाई खुद ब खुद कनेक्ट हो गया। हमाद की कॉल आई, यार शुक्रिया घर छोड़ने का। कॉल खत्म हुई तो मैंने नीचे देखा, इंटरनेट की रफ्तार बहुत तेज थी। मैंने दिल में कहा, चलो 2 नई फिल्में और लगा देता हूं, सुबह देख लूंगा। मैं दीवार के करीब खड़ा हो गया, हैंड फ्री लगाई, गाना चलाया। हवा में नमी, सर्दी और सुनाटा था, मगर चंद मिनट बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आसपास हो। मैंने नजरें घमाए, मगर कोई नहीं। फिर अचानक कानों में आवाज आई, छन छन। पहले मैं समझा शायद किसी बल्ली ने किसी चीज को टक्कर मारी हो, मगर वो आवाज बार बार आने लगी, छन छन छन, जैसे किसी के पायल जमीन पर रगड़ खा रहे हों। मैंने हैंड फ्री उतार दिया। आसपास मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दौर से आती पायल की आवाज। मैंने खुद से कहा, यासिर वहम है, डर मत। फिर अचानक वो आवाज बदल गई। अब वो किसी औरत के हंसने जैसी थी, मगर बहुत भारी खरदरी, जैसे किसी ने गले से पत्थर घिसैटे हों। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं आहिस्ता से मड़ा और वो वहां थी, सिर्फ 10 कदम के फासले पर, एक लंबी औरत जिसका चेहरा बालों में छिपा हुआ, चादर फटी हुई और उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो तीर रही थी, उसकी आंखें सरख जैसे कोई दहकते अंगारे। उसके होंठों से सियाह धवां निकल रहा था। मैंने पीछे हटना चाहा, मगर मेरे पैर हल नहीं रहे थे। मेरे अंदर की आवाज चीखी, पढ़ यासिर पढ़। मैंने जोर से पढ़ा, आयतुल कुर्सी। लेकिन वो हंसने लगी। वो हंसी, ऐसी आवाज थी जैसे 100 सरों ने एक साथ कहकहा लगाया हो। फिर वो मेरे तरफ बढ़ी। इसके हाथ लंबे हो गए, नाखून जैसे लोहे के। मैंने जितनी तेजी से भाग सकता था भागना शुरू किया। मेरे पीछे वही आवाज, छन छन छन। मैं घर के करीब पहुंचा, बेल बजाई, आमी दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, मैं अंदर कूद गया। दरवाजा बंद किया तो सुनाटा छा गया। फिर बाहर से छन छन छन। वो दरवाजे के बाहर थी। मैंने मोबाइल उठाया, कुरान की तलावत चलाई। आवाज सुनते ही वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी। मैं खिड़की से झांका, वो गली में खड़ी थी, आधी धुंध में लपटी। इसकी आंखों में अब भी वही शाले जल रहे थे। फिर वो मड़कर अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह जब मैं उठा, मेरा फोन खुद ब खुद ऑन था, वाईफाई कनेक्ट हुआ था और उसके नीचे लिखा था, ghost_wifi_07 कनेक्टेड। मैंने वो नेटवर्क कभी नहीं देखा था। मैंने फौरन वाईफाई बंद किया, मगर आज तक जब भी रात को मैं वाईफाई ऑन करता हूं
एक लम्हे के लिए वही नाम स्क्रीन पर झलकता है और कहीं दौर से वही आवाज सुनाई देती है, छन छन छन।